स्वागत है। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ पिथौरा ब्लॉक द्वारा आज वन विभाग कार्यालय पिथौरा के समक्ष अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार को जमकर नारेबाजी के साथ में कोसा गया है। तो वहीं कर्मचारी संघ के पिथौरा ब्लॉक अध्यक्ष धीरज साहू ने बताया कि वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विभाग 5 से 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने से पूरे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हलाकान है और परेशान है। रायपुर में नए हजारों की तादाद में दैनिक वेतन भोगी कार्य कर रखे गए हैं। हमारी वेतन देना होगा, हमारी वेतन देना होगा। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज पिथौरा वन परिक्षेत्र के समक्ष है हमारे जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं वेतन संबंधी लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। हम अपनी बात को विभागीय अधिकारी के माध्यम से भूपेश सरकार के समक्ष पहुंचाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वन विभाग में जो अन्य मद है जहां बजट दिया जाता है खाली रेगुलर हेड को छोड़ के 5-5, 7-7 महीने से काष्ठागार में 9 महीना से वेतन भुगतान लंबित है। दुर्ग पुलिस ने चिटफंड कंपनी के मामले में इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के फरार डायरेक्टर अरविंद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के डायरेक्टर ने पूर्व में बनी कंपनी में जिले के 13 निवेशकों से अधिक ब्याज का लालच देकर 25 लाख रुपयों की ठगी की थी और रकम को कम समय में डबल करने के नाम पर धोखा देते थे। और इस कंपनी के एक डायरेक्टर प्रवीण मोहंती को पहले ही पुलिस उड़ीसा से गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर भुवनेश्वर उड़ीसा रवाना किया गया था और जहां से आरोपी अरविंद मिश्रा को गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया और पुलिस इस कंपनी के संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश पर चिटफंड मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में नवविवाहिता द्वारा फांसी लगा ली गई। पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम रांक का है, जहां सीपत थाना प्रभारी से मिली जानकारी की माने तो रांक के रहने वाला एक विजय नाम का युवक मजदूरी करता है और करीब 10 महीने पहले ही उसकी शादी नरगुड़ा की रहने वाली रितु से हुई थी और दोनों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं एसपी सिटी उमेश कश्यप ने कहा कि मृतका नवविवाहिता है, इसलिए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद ही महिला के मौत के कारणों का पता चल सकेगा। सीपत थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचनामा कराया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसमें प्रथम दृष्टया परिवार वालों के द्वारा उसके पति एवं अन्य परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पीएम रिपोर्ट और गवाहों के कथन और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहब के रायपुर मकान और आश्रम के एक हिस्से में कांग्रेस नेता की तरफ से कब्जा किए जाने के बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के कबीर पंथ संगठन और भाजपा लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है। तो वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक अजय चंद्राकर और विधायक शिवरतन शर्मा ने कबीर पंथ के संत प्रकाश मुनि नान साहब के सिविल लाइन्स कटोरा तालाब स्थित कबीर आश्रम और उससे लगे हुए विवादित भवन का निरीक्षण किया और बुधवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश भर में चल रहे अवैध निर्माण और जमीन कब्जा राज्य सरकार के सानिध्य में होने का आरोप भी लगाया है, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चर्चा की है और कलेक्टर के माध्यम से हमने शासन प्रशासन को भी इस बात से अवगत कराया और चेतावनी भी दी है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं रुकेंगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो आने वाला समय शासन प्रशासन तैयार हो जाए बड़े आंदोलन के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए।
खबर बिलासपुर से, जहां जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। अपनी ही नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर रेप करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला शासकीय संस्थान में कर्मचारी है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस मामले की शिकायत खुद नाबालिग की मां ने ही दर्ज करवाई है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट आई है। उसके मां ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह काम के लिए बाहर जाती है। इस दौरान उसके साथ घटना हुई है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोक्सो एक्ट और 376 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। ये पबजी वाला है क्या? बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। जब जब फील हुई एग्जाम की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर करने एग्जाम की वरी लेकर आ जाते हैं परीक्षा पर चर्चा एवरी February। परीक्षा पे चर्चा 2022 में हिस्सा लेने के लिए लॉगिन करें नरेंद्र मोदी ऐप या mygov.in पर। बेस्ट एंट्री को मिलेगा गोल्डन चांस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का या बातचीत करने का। परीक्षा पे चर्चा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर केंद्रा घाटी में कानपुर से बिलासपुर आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बस अनियंत्रित होकर घाटी से नीचे पलटने ही वाली थी कि पेड़ में अटक गई। घटना में 5 यात्रियों को चोटें आई हैं और जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय पेंड्रा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंद्रा में किया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे घायलों को गंभीर चोट होने की वजह से बिलासपुर सिम्स भी रेफर किया गया है। कैसे हुआ ये हादसा? ओ भैया, बस टर्निंग थी, मोड़ था वहाँ घाटी में जी। तो ड्राइवर ये स्पीड में गाड़ी घुमाया तो गाड़ी घूम नहीं पाई है। अच्छा। सीधे खाई में चली गई, सीधे सीधे जी। कहाँ चोटें आई हैं? सर हमारे हाथ में है और ये ज्वाइंटर में है, चल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ और कितने लोग घायल हैं? भाई हम लोग 2 लोग यहाँ आए हैं, बाकी बिलासपुर चले गए हैं कुछ लोग। कुछ बिलासपुर चले? हाँ, ये 2 तो बहुत सीरियस है जो बिलासपुर चले गए हैं। अच्छा जी। और कुछ लोग वहीं बैठे थे अभी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम भैया ये व्यवहारी जा रहे थे छत्तीसगढ़। सर ये कानपुर से बिलासपुर वाला बस है रितिका, 8-9 बजे घटना है जो अनियंत्रित होकर केंद्रा घाटी में पलट गए, जिसमें 25 लोग सवारी थे, 5-6 लोग घायल हुए। कहाँ ले गए हैं घायलों को? घायल 3 गंभीर घायल को केंद्रा हॉस्पिटल ले गए हैं और 2 जने को सेंटोरियल जोड़ेला।
और इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर बिजनौर से, जहां दिव्यांग व बुजुर्ग का आज से 3 दिन तक मतदान। बिजनौर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज से लेकर 3 दिनों तक मतदान होगा। 8 विधानसभा सीटों पर 2871 दिव्यांग और 80 साल के बुजुर्ग मतदाता हैं। बैलेट पेपर के जरिए घर घर जाकर मतदान होगा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर 3 दिन की चुनावी प्रक्रिया में 91 टीमें गठित की गई हैं। तो 3 दिनों की ये चुनावी प्रक्रिया होगी, जिसमें डीएम उमेश मिश्रा ने खुद मतदान का पूरी तरह से जायजा लिया है, सारी व्यवस्थाओं को जांचा परखा है। दिव्यांग व बुजुर्ग का आज से 3 दिनों तक मतदान होना है। बिजनौर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 8 विधानसभा सीटों पर 2871 दिव्यांग और 80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो मतदान करेंगे और बैलेट पेपर के जरिए घर घर जाकर मतदान होने की बात कही जा रही है। बिजनौर से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिव्यांग और बुजुर्गों का आज से लेकर 3 दिनों तक मतदान होना सुनिश्चित किया गया है और खुद डीएम ने पूरी जानकारी और पूरा जायजा यहां पर लिया हुआ है। 8 विधानसभा सीटों पर 2871 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदान करेंगे। बैलेट पेपर के जरिए घर घर जाकर ये मतदान हो रहा है। बिजनौर से अहम खबर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और सरगुजा के महाराज टीएस सिंहदेव के परिवार के ऊपर बीजेपी पार्षद की तरफ से लगाए गए जमीन फर्जीवाड़े के आरोप से प्रदेश की राजनीति गर्म थी। वहीं बीजेपी पार्षद ने इसकी शिकायत का पत्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी भेजा था, लेकिन अब ये आरोप बेबुनियाद दिख रहा है। छत्तीसगढ़ श्रम मंडल के अध्यक्ष रफी अहमद ने बीजेपी पार्षद की तरफ से लगाए गए 3 आरोपों को लेकर विस्तृत जानकारी और दस्तावेजों के साथ पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि टीएस बाबा को बदनाम करने की साजिश विपक्ष कर रहा है। अंबिकापुर क्षेत्र का हर एक व्यक्ति टीएस बाबा के स्वभाव और छवि से पूरी तरह से वाकिफ है। में भी आप लोगों को भी जानकारी रहे कि स्कूल की जो जमीन थी वो कंडीशनल था। जो इन्वेंटरी में जो दर्ज है उसमें ये था, सशर्त उस जमीन को दिया गया था कि ये कन्या स्कूल होगा और तत्कालीन महारानी के नाम पे होगा। और उनके द्वारा जब प्रशासन के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया और उस बात को लेकर जब कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट के माध्यम से वो जमीन वापस राज परिवार को हुआ। और अब सीधा आपको कौशाम्बी लेकर चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम